अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अली ज़ाहिर। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कैंडिडियासिस पे। कैंडिडियासिस जो है ये एक फंगल इन्फेक्शन है और ये यीस्ट होता है, बडिंग यीस्ट होता है, माइक्रोस्कोपिक यीस्ट होता है और इसका नाम है कैंडिडा अल्बिकांस। और होता क्या है कि नॉर्मली जो है हमारी बॉडी में ये कैंडिडा अल्बिकांस रहता है। ओरल म्यूकोज़ा में माउथ की जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, जो ऊपर वाला तह या झिल्ली होती है, उसमें मुंह की जो उसमें रहता है और जेनाइटल्स में रहता है नॉर्मली। लेकिन ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, ये हमें बीमार नहीं करता। लेकिन जब हम कमज़ोर हो जाते हैं, जैसे कि हमें बुखार हो गया लंबे अरसे तक, तो फिर ये अटैक करता है। या फिर हम एंटीबायोटिक खाते हैं लंबे अरसे तक, तो जो हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया हैं, तो ये फंगस जो है ये ग्रो करता है और इन्फेक्शन करवा देता है। जब भी नॉर्मल बैक्टीरिया कम होंगे तो फंगस जो है वो ग्रो करेगा और इन्फेक्शन करवा देगा। और ये इन्फेक्शन कहाँ कहाँ करवाता है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन ये होता क्यों है? क्योंकि जब हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है, हम कमज़ोर हो जाते हैं किसी भी वजह से, या हमें बुखार हो जाता है लंबे अरसे के लिए, या हम डायबिटिक हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस है, शुगर की बीमारी है, HIV है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं हम, तो फिर ये जो है फंगस ये ग्रो करेगा और ये कैंडिडियासिस करवाएगा। कैंडिडियासिस जो है वो ओरल यानी कि माउथ में, मुंह में भी होती है। उसके अलावा कैंडिडियासिस जो है आपकी स्किन में यानी कि जिल्द में भी होती है और जेनाइटल्स में यानी कि विजाइना में भी होती है मोस्टली। कभी कभी जो है ये मेल जेनाइटल में भी होती है। तो कैंडिडियासिस की हम बात कर रहे थे। ओरल कैंडिडियासिस होती है, जेनाइटल कैंडिडियासिस होती है, स्किन या क्यूटिनस कैंडिडियासिस होती है और सिस्टमिक कैंडिडियासिस होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ओरल कैंडिडियासिस में। ओरल कैंडिडियासिस में क्या होता है, जो मुंह होता है, माउथ होता है, वो अंदर से पक जाता है, उसमें तकलीफ़ होती है और अंदर जो है वाइट जो है पेचेस बन जाते हैं, वाइट मेम्ब्रेन हो जाती है। वो मुंह जो है वो वाइट अंदर से कर्ली डिस्चार्ज होता है और जो ज़बान है वो भी सफ़ेद हो जाती है, कोटेड टंग हो जाती है। और कभी कभी जो तालू है, जो मुंह की ये छत है, उस पे भी वाइट पेचेस बन जाती है। और जब हम इसको आम दूसरे जो छाले हैं मुंह के और जो ये कैंडिडा अल्बिकांस है, इसमें फ़र्क ये होता है कि ये वाइट पैचेस बनाता है सफ़ेद, और इसमें जब हम टंग डिप्रेसर से ऐसे उसको खुरचते हैं तो वो यीस्ट या जो है कैंडिडा अल्बिकांस वो जो है उसकी जो ग्रोथ है, वो पैचेस वाइट वो ऐसे विप्ड ऑफ यानी कि बाहर निकल आते हैं उससे। तो सोर माउथ होता है। और अगर छोटे बच्चों में होता है तो वो फीड करना छोड़ देते हैं। पुअर इन्फेंट होती है, पुअर फीडिंग जो है वो इन्फेंट्स में होती है। छोटे बच्चे जो फीड नहीं कर रहे होते उन्हें और भी मसले हो जाते हैं, इन्फेक्शन किसी में भी बच्चे जो है फीडिंग कम कर जाते हैं। लेकिन अगर उनको कैंडिडियासिस हो तब भी जो है ये फीडिंग जो है छोटे बच्चे कम कर जाते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया वाइट प्लेक्स यानी कि बक्कल म्यूकोजा में बनते हैं और कैन बी विप्ड ऑफ। और कभी कभी ये जो होंठ है, इन होंठ की जो एंगल है, इसके दरमियान भी कैंडिडियासिस होती है। आपने कभी देखा होगा यहाँ पे वाइट वाइट सी जो है वो पेचेस बन जाते हैं, मुंह जो है वो पक जाता है और उसमें तकलीफ़ होती है। तो वैसे भी तकलीफ़ होती रहती है और जब हम खाने पीने में भी हमें तकलीफ़ होती है। अब इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं कैंडिडियासिस के? कौन सी चीज़ें हैं जो प्रीडिस्पोज करती हैं कि ओरल कैंडिडियासिस हो जाए, जेनाइटल कैंडिडियासिस हो जाए? तो सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है वो मॉइस्ट है। तो जिस्म पे कहीं भी गीलापन होगा, नमी होगी या पसीना जमा होगा तो वहाँ पे ये कैंडिडियासिस हो जाएगा। अपोजिंग स्किन फोल्ड्स हैं, वहाँ पे जो है वो जैसे फीमेल के अंदर ये ब्रेस्ट के नीचे स्किन जो है दो मिलती हैं। उसके अलावा ये जो बगल है, एक्सिलरी फोल्ड है, यहाँ पे ये स्किन मिलती है और नमी होती है। और इवन जो ग्रोन एरिया है जहाँ पे स्क्रोटल स्किन और जो है वो आपकी थाइस की स्किन मिलती है, वहाँ पे भी नमी होती है और वहाँ पे भी जो है ये कैंडिडियासिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उसके अलावा मोटापा है, ज़ाहिर बात है मोटे जो हैं वो थोड़े चुलबुले होते हैं, उनकी भी जो स्किन है वो आपस में अपोजिंग स्किन फोल्ड्स हैं और वहाँ पे भी कैंडिडियासिस के चांसेस होते हैं। उसके अलावा डायबिटीज़ मेलाइटस है, ज़ाहिर बात है क़ुव्वत मुदाफ़त या इम्यूनिटी कम हो जाती है डायबिटीज़ मेलाइटस में। न्यूनेट्स हैं, छोटे बच्चों हैं,
उनमें जो चांसेस होते हैं कैंडिडियासिस के, प्रेगनेंसी में क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है, और पुअर ओरल हाइजीन, अगर किसी की जो मुंह की हेल्थ है वो ही सही नहीं है, मसलन 8-8 दिन बुर्श नहीं करता, तो उसको भी चांसेस जो हैं वो ओरल कैंडिडियासिस के होते हैं। उसके अलावा ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, अगर कोई शिप पे जाता है 6-6 महीने, समंदर में जो शिप पे रहते हैं 6-6 महीने, उनमें जो है वो कैंडिडियासिस के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया जो वेट वर्कर्स है, जो वहाँ काम करते हैं जहाँ पानी में उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, जैसे पौधों को पानी देते हैं, या फैक्ट्री या कारखाने में काम करते हैं जहाँ पानी में उनको हाथ ज़्यादा डालना पड़ता है। उसके अलावा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का बताया कि जो एंटीबायोटिक्स हैं अगर वो ज़्यादा खाएंगे आप, या ज़्यादा देर किसी भी इन्फेक्शन में आप खा रहे हैं, तो उसमें आपको जो है वो चांसेस ऑफ कैंडिडियासिस बढ़ जाते हैं। स्टीरॉयड यूज़ कर रहे हैं आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, एज़मा में, या किसी को एक कहते चढ़ गए हैं, वो स्टीरॉयड आपको स्टीरॉयड पे लगा देता है, तो उससे जो है वो आपको कैंडिडियासिस के चांसेस होते हैं। और उसके अलावा मैंने आपको बताया इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड जो पीपल हैं उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त जिनमें कम होती है, उनमें ज़्यादा कैंडिडियासिस के चांसेस होते हैं। अब आते हैं जेनाइटल कैंडिडियासिस में। जेनाइटल कैंडिडियासिस जो है, जो मर्द और फीमेल के जो वो मखसूस उज़ुआ हैं उनमें ज़ाहिर बातें होती है। तो जेनाइटल कैंडिडियासिस फीमेल में ज़्यादा होती है, क्योंकि जो विजाइना है वो मॉइस्ट, क्लोज और वार्म होती है, तो वहाँ चांसेस ऑफ द कैंडिडियासिस ज़्यादा होते हैं। तो उसमें वो वल्वा को भी इन्वॉल्व करती है और वल्वो विजेनाइटिस हो जाती है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ भी खारिश होगी, जलन होगी और दर्द होता है जब आपको किसी फीमेल को विजाइनल कैंडिडियासिस होती है। मेल्स को भी कभी कभी ये होती है, और जब मेल्स को होगी तो उसको बोलते हैं हम कैंडिडा बेलेनाइटस। तो अब जो है वो विजाइना में एक तो ये इच्छी होगी, खारिश होगी, दर्द होगा, जलन होगा, उसके अलावा वहाँ पे भी वाइट पेचेस या वाइट करली या चीज़ी डिस्चार्ज भी होता है। और अगर मेल को हो तो मेल में भी ये सिमिलर फीचर्स होंगे, लेकिन उसको बोलेंगे कैंडिडा बेलेनाइटस। अब जो है वो एक आती है स्किन की जो कैंडिडियासिस है, उसमें जो है अपोजिंग स्किन फोल्ड्स, जहाँ पे दो स्किन मिलती हैं, वहाँ पे अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाए कैंडिडियासिस वाला, तो उसको इंटरट्रीगो बोलते हैं। तो वो कहाँ होगी, एक्सिलरी फोल्ड्स होगी, सब मेमोरी यानी कि ब्रेस्ट के नीचे होगी, ग्रोइन में होगी, उसको बोलेंगे इंटरट्रीगो। अब इंटरट्रीगो जो है और टीनिया में फ़र्क ये होता है, दोनों फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन इंटरट्रीगो जो है दैट इज़ कास्ड बाय द कैंडिडा अल्बिकांस, और टीनिया जो है वो अलग डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन है। फ़र्क ये होता है कि जो इंटरट्रीगो जहाँ पे होगा वहाँ पे रेडेंड, मॉइस्ट और ग्लेज्ड स्किन होगी, यानी कि चमक रही होगी, लालगी होगी वहाँ पे, और सेटेलाइट लियंस होंगे ऐसे इर्द गिर्द। मार्जिन नहीं होता टीनिया की तरह, और सेंट्रल जो है वो स्कैरिंग नहीं होती, बल्कि ग्लेज्ड एरिया होता है इंटरट्रीगो में। और मैंने बताया इंटरट्रीगो कहाँ होती है, सब मेमोरी में होती है, एक्सिलरी फोल्ड्स में होती है, इंग्रेनल रीजन में होती है, और इवन जो उंगलियां हैं उंगलियों के बीच में भी हो जाती है, जो ज़्यादा पानी में हाथ डालते हैं या वेट वर्कर हैं। इसके अलावा सिस्टमिक कैंडिडियासिस होती है। सिस्टमिक कैंडिडियासिस जो है वो इम्यूनो सप्रेस्ड या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पीपल में होती है, और उसमें जो है रेड नोड्यूल्स स्किन में बनते हैं, और वो हम रेफ़र करते हैं टर्शरी केयर में, और कभी कभी वो इतनी डेंजर होती है कि वो जो पेशेंट है आपका वो आईसीयू में भी जाता है। अब हमने आपको बताया कैंडिडियासिस के बारे में डिटेल में। अब हम इसकी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट पे बात करेंगे। अब जो ओरल कैंडिडियासिस है, मुंह में जो पक जाता है या कैंडिडियासिस होती है, आपने देखा आपको वाइट जो है पेचेस नज़र आए और विप किया टंग डिप्रेसर से, तो वो विप्ड ऑफ भी हुए, तो आपको लगा ये अब ओरल कैंडिडियासिस है। अब आप इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट में पहले तो हम जो टंग से या कहीं से वो हटाएंगे जो वाइट है, उसको हटा के और उसको कहेंगे भाई ओरल हाइजीन अपनी इम्प्रूव करो, यानी कि ब्रश जो है वो 2 टाइम करो या माउथ वॉश वगैरह इस्तेमाल करो। और उसके अलावा हम इसको निस्टेटिन के ओरल ड्राफ्ट्स देंगे। निस्टेटिन के ओरल ड्राफ्ट्स जो हैं वो निलिस्टेट के नाम से आते हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसके अलावा माइस्टेट के नाम से आते हैं, लिस्को के।
उसके अलावा माइकोनिल के नाम से आते हैं, एमसन के, लेकिन निलिस्टेट ज़्यादा मशहूर है। तो निलिस्टेट के ड्रॉप्स जो हैं हम उसको कैसे इस्तेमाल करवाएंगे, हम उसको कहेंगे भाई एक ड्रॉपर भर के मुंह की इस साइड अंदर डाल दो, दूसरा ड्रॉपर भर के मुंह की इस साइड डाल दो। अगर बच्चे हैं तो सारी बात है वो ड्रॉप्स की जो तादाद है वो हम कम कर देते हैं। तो 2 ड्रॉपर्स जो है मेल या बड़ा जो है वो फीमेल वो डालेंगे। उसके बाद ना 5 मिनट या 2 मिनट ऐसे करेंगे ताकि मुंह की हर जगह पे वो दवाई लग जाए। उसके बाद 5 मिनट मुंह बंद रखेंगे, रख सकेंगे जितनी देर, उसके बाद आप उसको निगल जाए निलिस्टेट को, क्योंकि ये ईसोफेजल कैंडिडियासिस भी होती है कभी कभी, और जो है वो क्योंकि ये आपके जीआई ट्रैक्ट में भी रहता है नॉर्मली। इसके अलावा हम इमिडाजोल जेल इस्तेमाल कर सकते हैं। डेक्टारिन ओरल जेल आती है, बड़ी मशहूर है। तो वो आप क्या करेंगे, हाथ धो के उंगली से ऐसे लगा देंगे जहाँ जहाँ अंदर आपका मुंह ख़राब है, वहाँ वहाँ आप जो है इसके नीचे या इसके नीचे, उसके अलावा होंठों पे, और जहाँ जहाँ आपको वो इन्फेक्शन है तो वहाँ आप लगा देंगे। उसके अलावा आप उसको बाहर थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद या आप उसको थूक दें या आप उसको निगल दें, कोई मसला नहीं। इसमें अलावा इसके ओरल ट्रीटमेंट भी होती है। ओरल कैंडिडियासिस में आप ओरल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। क्या देंगे, फ्लूकानाजोल देंगे। फ्लूकानाजोल जो है वो नॉर्मली 150 mg का कैप्सूल भी आता है, और जो ब्रांड लीडर है फाइज़र उसका 50 mg का भी कैप्सूल आता है, और इवन 50 mg के सिरप भी आते हैं फ्लूकानाजोल के। तो फ्लूकानाजोल का जो डोज है ओरल कैंडिडियासिस में वो है 50 मिलीग्राम एक रोज़ाना 1 से 2 हफ्ते। तो ये ट्रीटमेंट आपकी हो गई सारी ओरल कैंडिडियासिस की। अब जेनाइटल कैंडिडियासिस की या विजाइनल कैंडिडियासिस की क्या ट्रीटमेंट है, वहाँ आप क्लोट्रामाजोल क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन गाइनोडेक्टारिन क्रीम आती है जो कि यही डेक्टारिन वाला माइकोनाजोल वाला फार्मूला है, लेकिन वो विजाइनल क्रीम होती है। उसके अलावा क्लोट्रामाजोल में आपकी कैनिस्टिन है, गाइनोस्पोरिन है, ये मशहूर क्रीम्स हैं, वो अंदर इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा पेस्ट्रीज़ होती हैं, कैनिस्टिन्स की पेस्ट्रीज़ होती हैं, वो आप जो है वो आपको एप्लीकेटर मिलता है, उसके ज़रिए आप जो है वो अंदर वजाना में इंजेक्ट करते हैं। तो कैनिस्टिन की 6 पेस्ट्रीज़ भी आती हैं, एक रोज़ाना इंसर्ट करनी पड़ती है, वो 0.1 ग्राम की होती है, और एक टेबलेट भी आती है या पेस्ट्री भी आती है जो 0.5 ग्राम की होती है, और वो आप अंदर एक ही इंजेक्ट करते हैं। और विजाइनल कैंडिडियासिस में जो ओरल यानी कि खाने के लिए कैप्सूल है उसका डोज क्या है, एक ही कैप्सूल देंगे आप फ्लूकानाजोल का 150 मिलीग्राम ओडी, एक ही कैप्सूल देंगे, ठीक है। और क्रीम जो है वो मैंने आपको बता दी हैं। अब हम बात करेंगे जो इंटरट्रीगो है या स्किन की जो कैंडिडियासिस है, उसमें जो फ्लूकानाजोल का डोज है ओरल वो है 50 मिलीग्राम ओडी फॉर 1 to 2 वीक्स। और क्रीम जो है आप कोई भी एंटी फंगल क्रीम लगा सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, और जो सिस्टमिक कैंडिडियासिस है उसको हम रेफ़र करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।